इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अंसारी हाउस फयाजगंज आजाद मार्केट में प्रेस वार्ता कर देश की सेकुलर पार्टियों के समूह इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का ऐलान किया। प्रेस वार्ता में कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी अनवार अहमद अंसारी, दिल्ली स्टेट के महासचिव डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने पत्रकारों को संबोधित किया। एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मोमिन कॉन्फ्रेंस अंसारी बिरादरी की 100 वर्ष से अधिक पुरानी सामाजिक संस्था है, जिसने कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आगे कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने हमेशा देश व देशवासियों के हित में काम किया है। जब भी कभी देश में प्राकृतिक आपदा आती है तो मोमिन कॉन्फ्रेंस हमेशा सहयोग के लिए आगे आती है और चुनाव के दौरान सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करती है। कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि देश बेहद संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में सेकुलर पार्टियों के समूह इंडिया गठबंधन के नेताओं का चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए मोमिन कॉन्फ्रेंस ने भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की घोषणा की है। साथ ही मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रत्येक सिपाही का ये भी प्रयास रहेगा कि वह देश के प्रत्येक राज्य में ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करा सके। हाजी इमरान अंसारी ने यह भी कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस हमेशा से कांग्रेस व सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करती आई है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 में हमने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। हाजी अनवार अहमद अंसारी ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी, ज़ियाउर रहमान अंसारी, हबीबुर रहमान अंसारी हमारे बड़े नेता रहे हैं। आज़ादी के बाद भी हम समाज सेवा का काम बढ़ चढ़कर करते रहे और हमेशा अमन पसंद पार्टियों को सपोर्ट किया। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ नज़दीकी रिश्ता रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल है तो हम भी गठबंधन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं, इसलिए कट्टरवादी पार्टियों का अपराजित होना बेहद जरूरी है। सारे पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलर हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार लोकसभा में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो रही है, तो लगभग हर बार चुनाव में होता है कि इस बार बीजेपी को हराने के लिए वोट कर दो, इस बार फिर हराने कर दो, और लगातार कैंडिडेट कोई पार्टी मुसलमानों को देने तैयार नहीं है। तो मुस्लिम समुदाय कहाँ जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट करता नहीं है, फिर बीजेपी जीत रही है। तो क्या लगता है कि आपके विरोध न करने के बावजूद भी अगली बार आपको टिकट मिल जाएगा मुस्लिम को? देखिए, बात यह है कि आज का जो माहौल है, जो इस वक्त देश की हालत है, और हमेशा जैसे आपने कहा कि हमेशा ही होता है कि बीजेपी को हराना, लेकिन इस वक्त की जो हालत मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों से विपरीत है। क्योंकि अब पोजिशन ये आ रही है कि अब देश के पार्टी का मसला नहीं कांग्रेस को जिंदा रखना है, आज मसला है कि देश को कैसे जिंदा रखना है, आइन को कैसे बचाना है। उसके ताल्लुक से आज ये फैसला लिया गया है कि हम इसकी नाराजगी ना जताते हुए कि मुस्लिम नुमाइंदगी अगर कम होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली मरतबा यही सेकुलर पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, तो इनसे फिर बात की जाएगी कि आगे के लिए मुस्लिम नुमाइंदों को कैसे बढ़ाया जाए। उनको बढ़ाना चाहिए और उनको आज ये लगना चाहिए कि हम लोग जिस तरह से उनके साथ काम कर रहे हैं, ये आज कुर्बानी है। मैंने अभी जैसे मुश्ताक साहब से बात कही थी कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ। मोमिन कॉन्फ्रेंस अपनी कुर्बानी दे रही है, मैं पर्सनली कुर्बानी दे रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें देश से बड़ी नहीं होती हैं। इसलिए देश हमारे लिए सबसे पहले है, तो हम आज देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आइन के लिए कर रहे हैं। अब ये इनका फर्ज बनता है, जितनी सेकुलर पार्टियां आपने जो है कि वो आगे मुसलमानों के लिए क्या अपना रुख रखती है। बीएसपी को सेकुलर पार्टी नहीं बनते? नहीं, बीएसपी को हम सेकुलर पार्टी नहीं मानते। अगर वो सेकुलर पार्टी होती तो ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आती, और जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं वही बीजेपी के खिलाफ लड़ती। बात सेकुलर पार्टी की जा रही है और आपने देखा कि इधर कन्हैया कुमार को दी जा रही है सीट। लगभग 23% मुस्लिम आबादी है और 20% वहाँ से उत्तरी पूर्वी है, तो उधर मुस्लिम समाज को नहीं दी गई। साथ ही साथ एक भी महिला ये सातों विधानसभा ये लोकसभा में नहीं उतारी गई, इसका क्या कारण समझते हैं? देखिए, जहाँ तक महिला की बात है तो ये पार्लियामेंट की बात ये आती है कि कौन सा जो मजबूत कैंडिडेट है जो अपनी सीट को निकाल सकता है, या पब्लिक के अंदर किसकी क्या पहचान है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी महिला जो है वो हमारी पार्टी में या हमारी पार्टी में नहीं होगी कि जिसकी वजह से वो नहीं उतारा। अब रहा कि 23% में मुस्लिम वोट है, मैं तो समझता हूँ आप 23 बता रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं 30% से ज़्यादा वोट है मुस्लिम, क्योंकि मैं उसी सीट पर वर्क कर रहा हूँ, पिछले 8-10 साल से वर्क कर रहा हूँ। लेकिन बात हो जाती है कि आज ये जरूरी नहीं है कि मैं मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया।
जरूरी है कि कन्हैया कुमार जो आए हैं वो एक अच्छे लीडर भी हैं और एक अच्छे यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं और सेकुलर मिजाज के हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि उनके साथ वहाँ की हिंदू, बल्कि मुस्लिम नहीं, हिंदू भी उनके साथ जा रहा है। तो वो सीट, और ये भी सीट JP अग्रवाल साहब जो है सीनियर कांग्रेस लीडर है हमारे और सेकुलर मिजाज के लोग हैं। तो ये जो इन्होंने कैंडिडेट दिए हैं ये महिला की बात है, लेकिन अच्छे कैंडिडेट दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इनकी सबकी सीट जीतनी यकीनी है। अध्यक्ष महोदय, चूँकि आप पूरे मुल्क में दौरा कर रहे हैं, खासकर अभी इंडिया इत्तेहाद के धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। और जैसे कि आपको सबको पता ही है, मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे प्रेसिडेंट साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट इमरान अंसारी साहब ने भी सब कुछ बता ही दिया है। तो जैसा कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की डिमांड थी कुछ 5 सीटों के लिए इंडिया में, और मेरे बड़े भाई इमरान अंसारी के लिए दिल्ली से हम लोग कोशिश कर रहे थे और उसके रिगार्डिंग काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं और करी भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो है टिकट नहीं दिया। जो कट्टरवादी संगठन है, खासतौर से जो RSS के जो अंडर काम करती है बीजेपी, तो वो पूरे देश में जो नफरत का माहौल पैदा किया है। तो उसका एक यही कार्ड है, यही मौका है, यही वक्त है कि हम जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें और सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट करें। क्योंकि बहुत हमारी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है कई सारी पार्टियों के साथ जुड़ी रहती है और जितनी भी पार्टियाँ सब सेकुलर है। और जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, एक पूरी सेकुलर पार्टियों का एक समूह बना गया है। तो उसी के साथ हमें जाने की उसकी भले ही हमें जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस को राजनीति से धीरे धीरे दूर किया जाता है, किया गया प्लानिंग के तहत, मगर फिर भी क्योंकि सेकुलरिज्म की जब बात है, राष्ट्रहित की जब बात है, तो हम फिर वहाँ पर सारी भेदभाव भूलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं। और वही आज जो है हमने मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले सब लोग इकट्ठा होकर और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। और हमारा इस टाइम जो इस कॉन्फ्रेंस का जो खास मकसद है, मुख्य उद्देश्य है उसका यही है, जो कट्टरवादी पार्टियां हैं उनको पराजित करना। ये तो आप लोगों का सबका धन्यवाद जो आप इमरान अंसारी जी के लिए यहाँ पर आज मौजूद हैं। ये मोमिन कॉन्फ्रेंस एक बहुत पुरानी तंजीम है और इसने पूरे देश में जो ये खाली मोमिन अंसारियों की नहीं और जो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उनको भी जोड़ के चलते हैं। तो इनका मानना था कि भाई ठीक है, हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट या आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो टिकट दे, जिससे जो है हमारी भी एक आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान तक हम उठाने की कोशिश करें। मगर कोई भाई पार्टी का अपना फैसला है, आला कमान का अपना फैसला है। तो उसके बाद हमें लगता है सेकुलरिज्म, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं गुलदस्ते की तरह मुल्क है, तो उस गुलदस्ते को बिखरने नहीं देना है, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा अपना फ़र्ज़ है। तो उसकी कोशिश में हम आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग मानते हैं कि आने वाले टाइम में कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और उसको ही यहाँ पर विजयी कराएंगे। और ये इनका जो झूठे वादे और ये झूठे जुमले हैं इनको साबित करेंगे। झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये हिंदुस्तान को एक गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। तो हम तो धन्यवाद करेंगे आप लोग आए और हम लोग की बात आगे तक पहुँचाएँ। मीडिया एक चौथा पिलर होता है, स्टंप होता है, और हमारी बात रखने के लिए सबसे बेहतरीन एक रास्ता आप ही लोग हैं और हमारी बात को आगे पहुँचाएँ। धन्यवाद। और आपसे बस आखिरी दरखास्त है कि पूरे देश को, देश की जनता को रिक्वेस्ट करें अपनी ऑल इंडिया मूवमेंट की वोट जरूर डालें। जी, मैं आपको बताया कि देखिए वोट इतना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना पावरफुल चीज़ है। ये एक बैलेट पावर जो है बुलेट पावर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और आप इसको किसी से को भी हरा सकते हैं, जिता सकते हैं। और मैं अपने लोगों को आह्वान करता हूँ, पूरे देश के लोगों को, पूरे सिटीजन को आह्वान करता हूँ कि वो वोट एक्टिवली निकल करके डालें। और एक कहावत है कि बैड ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड बाय दोज हु डू नॉट वोट, सो देयरफॉर एवरीबॉडी शुड वोट फॉर द राइट कैंडिडेट एंड फॉर द राइट पार्टी। इमरान साहब, आपने 5 मतलब पूरे हिंदुस्तान भर से 5 लोगों को आपने टिकट मांगा था, ठीक है, आपको नहीं दिया गया। खासतौर से आपका कंफर्म था चांदनी चौक से, तो आपने क्या, जी जमुना पार्क से, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, तो आपने क्या सेकुलर पार्टी खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए एहतजाज के तौर पर कुछ अपना जो आपने लेटर वगैरह उन्हें सौंपा कि हम लोगों को, यानी नाराज़गी जाहिर की, हालांकि आप लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, लेकिन आपने क्या अपनी नाराज़गी दर्ज कराई वहाँ पर भी? नहीं, वो नाराज़गी दर्ज कर दी। उससे पहले हम लोगों ने जो लेटर दिए हुए हैं, बाकायदा सीनियर लोगों से मुलाकात भी की थी, तो उसमें हम लोगों ने टिकट मांगा था और उसके बाद में नाराज़गी भी जताई है कि भाई आज जो इस तरह का ये माहौल हो रहा है, तो वो ये हुआ है कि भाई ये हालात ऐसे हैं कि आगे इसको आप साथ दीजिए और आने वाले जो वक्त आएगा फिर उसमें देखेंगे। तो आने वाले अगले 2025 में विधानसभा भी आ रही है, तो इसमें भी बहुत हमारी सेम चीज़ रहेगी कि विधानसभा में जहाँ जहाँ हमारी पॉपुलेशन है वहाँ हम लोग टिकट की मांग करेंगे। बहुत सीनियर लीडर ने तो यहाँ तक कहा जी कि वी विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट इन द राज्यसभा।
यही कहा उन्होंने कि लोकसभा में लोकसभा- जहाँ राज्यसभा फाइट में- है तो वहाँ नहीं तो हम राज्यसभा में राज्यसभा- कोशिश करेंगे इसको कॉम्पनसेट करने का। बहुत बढ़िया बहुत सर आपने दिल्ली से टिकट मांगी थी कांग्रेस पार्टी से। जी कहीं देखा जाए तो एक तरफ से उन्होंने दूसरे कैंडिडेट खड़ा किया, क्या देखते हैं कि क्या वो ठीक रहा और आगे आपकी क्या रूपरेखा है? देखिए ऐसा है कि हमने दिल्ली के अंदर एक नॉर्थ ईस्ट सीट है उससे टिकट मांगा था। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से अंसारी बिरादरी के लिए 5 टिकट मांगे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं समझता हूँ कि आज जो वक्त के हालात हैं, जो हमारे देश के हालात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करके सेकुलर पार्टियों को लेकर आएँ। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि भाई हमें अगर टिकट नहीं मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हम लोग इसका विरोध करें। हमें आज ज़रूरी है कि हिंदुस्तान को कैसे, आइन को कैसे बचाना है, अपने देश को कैसे बचाना है, उसके लिए हम लोगों ने ये सारा अपने मुहिम कामयाबी के अंदर अपने जितने भी सब जो लोग हैं उनके साथ में एक मीटिंग करके हमने तय किया है कि हम इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। और सवाल जहाँ तक रहा कि कैंडिडेट का, तो जो कन्हैया कुमार वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से दिए हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ चांदनी चौक से दिए हैं, तो बेहतरीन कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे सेकुलर मिजाज के लोग हैं। और एक सीनियर जयप्रकाश जी बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर भी हैं, पहले भी 4 मरतबा यहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और जो अपना कन्हैया कुमार जी हैं वो एक यूनिवर्सिटी से, सेकुलर यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते हैं, आए हैं और बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़े अच्छे कैंडिडेट दिए कांग्रेस पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने भी अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं। तो दिल्ली के अंदर 7 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट है सबको ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करेगी, पूरी दिलो जान से काम करेगी और उनको जिताने के लिए हमेशा कोशिश करती रहेगी। सर हमने सवाल ही पूछा था कि लेडीज़ को सीट नहीं मिली, पर्सनली आपसे पूछा कि कोई भी मुस्लिम समाज को नहीं मिली, हालांकि अलका लांबा ने पूरी ट्राई करी, तो उनको क्यों इग्नोर किया गया या किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि जब पार्टी में कोई चीज़ के लिए मंथन होता है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई इस पार्टी के अंदर इस लीडर का कहाँ तक क्या प्रभाव है। तो उस प्रभाव को देखते हुए मैं समझता हूँ अलका लांबा जी अच्छी लीडर है कांग्रेस की, बहुत अच्छा बोलती हैं, प्रवक्ता हैं हमारी, और मैं समझता हूँ कि उनको टिकट होना चाहिए था। और आज जो जयप्रकाश के लिए हम कह रहे हैं वही बात उनके लिए कहते हैं, तो उनके लिए भी हम उसी तरह कोशिश करते हैं, लड़ाते। लेकिन जो पार्टी ने जो फैसला लिया है वो उनकी अपनी रणनीति है, उसको देखते हुए लिया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई नाराज़गी नहीं है, अलका लांबा जी के अंदर भी कोई नाराज़गी नहीं है, और जयप्रकाश जी के लिए वो भी काम कर रही हैं और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर आपकी मजबूत दावेदारी थी, हालांकि जिस तरीके से भी देखा जाए कुछ सरकमस्टांसेस थे या कुछ किसी कारण से नहीं मिल पाई, और आपको ऑफर भी आया और पार्टी से, जिस तरीके से हमें पता चला सूत्रों के द्वारा, तो क्या अब आपकी क्या रूपरेखा है कि इंडिया के साथ रहेंगे या अपना अलग से लड़ेंगे? तो एक बार इसको नहीं, देखिए ये तो बात ही अब आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि जो चैप्टर जो चल रहा था कि भाई क्या हम लोग दूसरे पार्टी से या बीएसपी से हमारी तरफ जो ऑफर आ रहे थे या दूसरी पार्टी से हो रहे थे, तो ये आज चैप्टर क्लोज हो गया है कि हम पर्सनली मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हमारे पूरी टीम जो भी मेरे साथ वहाँ पे जमुना पार्क के अंदर पूरी टीम लगी हुई थी, बहुत सारे लोग वहाँ लगे हुए थे। हम सब लोगों ने आपस में मशवरा किया कि इस वक्त की जो हालात हैं देश के ताल्लुक से, आइन के ताल्लुक से, हमें जो है कांग्रेस के साथ ही जाना है और इंडिया गठबंधन के साथ जाना है, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक आखिरी सवाल और, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? नहीं क्या कंपटीशन? जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मनोज तिवारी ने पूरे क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब मैंने पहले भी कहा था, आज भी बात कह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार एक सेकुलर लीडर भी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो समझते हैं कि एक ज़मीन के एक घर के अंदर जाके वो समझ सकते हैं कि क्या समस्या है। और ये मनोज तिवारी की जो आप बात कर रहे हैं, मनोज तिवारी कभी भी इस लेवल का आदमी नहीं रहा कि वो जनता के बीच में जाके, लोगों को गलियों के अंदर जाके उनसे बात करे या उनके दर्द को उनको महसूस कर सके, और ये उन्होंने किया नहीं। पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने क्षेत्र का इतना बुरा हाल किया है कि लोग बहुत परेशान हैं। आज ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, मैंने तमाम हमारे बड़े हिंदू दोस्त वहाँ पे हैं, पूरे क्षेत्र में मैं घूमा हूँ, उन लोगों को इतनी परेशानी है। वो लोग जो बीजेपी के कट्टर उस वक्त हामी हुआ करते थे, आज वो सारे मनोज तिवारी के खिलाफ हैं। सर
हालांकि ये बात कन्हैया कुमार से पूछनी चाहिए, लेकिन आपसे पूछेंगे कि जिस तरीके से जेएनयू में नारे लगाए गए, जी, जी, जी। ये बात हमेशा उठती है। जी, जी, जी। और वो अपने क्लियर भी करते हैं कि मैंने नहीं लगाया, और जो फैसला कोर्ट का देंगे तो वो मुझे मंजूर है, ये उनकी तरफ से। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये जो कन्हैया कुमार जी ने कहा कि मैंने नारे नहीं लगाए हैं, और आप समझते हो कि जो कॉलेज का माहौल होता है, यूनिवर्सिटी का माहौल होता है, वो लड़कों के अंदर एक जोश होता है। अब कहाँ से आवाज़ उठी, कहाँ से नारे लगाए गए और नाम कन्हैया कुमार जी का जोड़ दिया गया। लेकिन चूँकि उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मैं मानूंगा, लेकिन तो ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी अफवाह जो है बीजेपी उनको के खिलाफ उठा रही है, क्योंकि वो चुनाव में उतर गए हैं, इसलिए सारे मुद्दे वो जो है वो उठा रही है। अभी तो आपने ये भी सुना होगा कि अब उन्होंने एक प्रचार और शुरू किया है कि ये आदमी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी कह के वो क्या साबित करना चाहती है बीजेपी, तो उनकी जो छवि है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहाँ का, मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि जो वहाँ का क्षेत्र का जो हिंदू वोट है, जो सेकुलर हिंदू है, वो भी समझता है कि ये सारी इनकी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार जी जो है सेकुलर लीडर हैं, और वो मैं समझता हूँ कि सीट बड़े अच्छे मार्जिन से निकालेंगे। थैंक यू। बहुत बड़ी इंडिया के साथ ही साथ 5 लोगों को देने की बात की, क्या कहेंगे और किस तरीके से अगर टिकट नहीं मिली तो आगे की क्या रूपरेखा? देखिए, अल्टीमेटली जितने भी काम हम लोग करते हैं, या टिकट का भी मांग करते हैं, या इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, अल्टीमेटली हम जो है वो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं, और डेवलपमेंट में सहयोग की बात करते हैं कि सब डेवलपमेंट में हमें भी मौका मिलना चाहिए सहयोग का। हम अल्टीमेटली डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट में बाधा आती है और वहाँ अगर हमें सेक्रीफाइस करना है तो हम उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हुए। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी वन नेशन वन इंडिया, क्या ये जरूरी है या नहीं है, और क्यों नहीं? देखिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट का अपना एक, और यहाँ पे जो स्टेट का वर्क भी डिवाइडेड है, वहाँ पे 3 लिस्ट है। एक स्टेट लिस्ट होता है, कि यूनियन लिस्ट होता है, और एक कंबाइंड लिस्ट होता है। तो हम स्टेट के डेवलपमेंट के लिए स्टेट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ते हैं, और उसको हम अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो स्टेट का मुद्दा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और एक पार्टी और एक कोई पार्टी जो है उसको मोनोपोलाइज करेगी। उससे पूरा हिंदुस्तान के रीजनल डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएंगे। एक पॉलिसी के तहत जो है वहाँ काफ़ी नुकसान होगा, एक आइडियोलॉजी के तहत नुकसान होगा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और वह हिंदुस्तान की, जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, हिंदुस्तान में वेरियस कल्चर, वेरियस रिलीजन, वेरियस एथनिक ग्रुप, वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन इज़ नॉट ए सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता है, और वो मतलब हिंदुस्तान के हक में भी नहीं है। सर, इंडिया गठबंधन में आपने सिर्फ 5 सीटें मांगी थी और 5 सीटें भी आपको नहीं मिली। अब आगे क्या रहेगा कि इंडिया के साथ चलेंगे कि नहीं, हमने कहा कि देखिए, हमने जब भी टिकट हम मांगते हैं तो अल्टीमेटली हमारा एम होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मतलब हमें भी मौका मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करके नेशन को डेवलपमेंट में। तो इसलिए हम ये कहते हैं, और अगर वो मौका नहीं मिला तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि देश का डेवलपमेंट में जो भलाई है, देश के डेवलपमेंट के लिए जो सेक्रीफाइस होना चाहिए, हम उसको सेक्रीफाइस हम लोग ने किया है, और सेक्रीफाइस कर करके हम नेशनल हित में सोच रहे हैं। अभी नेशनल इंटरेस्ट में और नेशनल डेवलपमेंट, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और कि आप इंडिया के साथ हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उसके बारे में, जो अफवाहें हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस या मुसलमान इससे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आज के डेट में हम सब इंडिया गठबंधन और इंडिया के साथ हैं, और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। थैंक यू। देखिए, मैं यहाँ पर जो शामिल हुआ कि सेकुलर जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है, सेकुलर तंजीम है, और आज की नहीं है, ये दशकों से पुरानी तंजीम है, और ये ज़ियाउर रहमान अंसारी के टाइम से, और ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ी लार्जेस्ट तंजीम है अंसारी बिरादरी की। तो सबसे पहले बात यह, आज हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, सेकुलर पर। तो सेकुलर की वजह से मैं यहाँ पर आया, कि यहाँ पर सेकुलरिज्म की वजह से आया कि हमें देश को बचाना है, नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करना है, मोहब्बत को लाना है, और आने वाला टाइम जो है, कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है, उसको हमें इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना है। जहाँ जहाँ मीटिंग होगी, जहाँ जहाँ मुझे आमंत्रित करेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ नहीं भी करेंगे आमंत्रित मैं वहाँ पर भी जाऊँगा।
क्योंकि उसका कारण ये है कि हमें देश के अंदर जो है सांप्रदायिक उसको ख़त्म करना है और जो डेमोक्रेसी को जिंदा कर रखना है। और हमें आने वाले टाइम जो बीजेपी जो एक भ्रष्ट पार्टी है, ये जो इस तरह की झूठे वादे जुमले हैं जनता के सामने उजागर हो जाएंगे। जनता अपना इस बार जो इलेक्शन जो है वो बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। इस टाइम जो इलेक्शन जो है जनता का है और सरकार का इलेक्शन है। जनता सरकार से पूछेगी कि हमें क्या करना है और तुम्हें क्या करना है। जनता वोट देगी, मालूम हो जाएगा सरकार को कि हम कहाँ खड़े हैं। इनकी तानाशाही गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आने वाले टाइम जनता और सरकार का इलेक्शन है। सर, आप चांदनी चौक लोकसभा से आते हैं और यहाँ जेपी अग्रवाल जी पे दाव खेला है इंडिया में, क्या कहते हैं किस तरीके से इंडिया गठबंधन में जेपी अग्रवाल जी को? जेपी अग्रवाल जी की बात करें कि बहुत अहम शख्सियत हैं, बहुत एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक ज़माने से सींचा है, उनके साथ चले हैं। तो ऐसा नहीं है, जो उनकी पहचान है कांग्रेस पार्टी से है। तो हम ये चाहेंगे जेपी अग्रवाल जी इस क्षेत्र से भली भांति जानते हैं और इस क्षेत्र में वो आए और हम उनको जीत कर दिखाएंगे, भारी मतों से जीत कर दिखाएंगे। बस हम चाहते हैं उनका आशीर्वाद हम लोगों पे बने रहे, क्षेत्र की जनता पे बने रहे, क्षेत्र के लिए विकास करें और हम क्षेत्र को कह सकें कि हमारे झूठे वादे नहीं, झूठे जुमले नहीं। देखिए जेपी अग्रवाल जी आए हैं और आपको इनको जिताना है और आने वाले टाइम के लिए हम उनके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए सपोर्ट करेंगे।